फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है व्हाई इज बॉलीवुड नॉट सपोर्टिंग एन ऑनेस्ट ऑफिसर, समीर वानखेड़े बायोग्राफी। चलो देखते हैं ये कौन लोग हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे भी कोई हो सकता है इंसान कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी करी और किसी ये नहीं देखा कि कितना बड़ा फिल्म स्टार है, कौन है, इतनी पहुंच है। उन्होंने अपनी नौकरी, मतलब अगर गलत एलिमेंट्स हो जो सपोर्ट कर रहे हो इस बड़े इंसान को, उनकी जॉब भी जा सकते, उनको कितना प्रेशर हो रहा होगा। सोचो ये सब करके कहां कहां तक पहुंच गई होगी शाहरुख खान की कि किसी तरह से ये काम जो है ठप हो जाए। इतने प्रेशर में भी उन्होंने अपनी ड्यूटी की है बिना परवाह किए। उनको हीरो बनाने की जगह आप उनको मतलब कह रहे हो वो ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है। कौन लोग हैं? इनके तो नाम खास ढूंढ के पता करना चाहिए कौन ऐसे लोग हैं, और नेक्स्ट टाइम उनको वापस अच्छा रिप्लाई देना चाहिए कुछ करके। मैं तो ये इतना होना चाहिए कि एनसीबी में जिन्होंने किया है, जैसे लग रहा है समीर वानखेड़े जी ने किया है, उनके पीछे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, हाथ होना चाहिए कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं ना, बाल बांका नहीं। ऐसा गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि तुम ट्रू ऑफिसर हो, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। बिंदास करो ऑपरेशंस और फाइंड करो जो लोग क्रिमिनल्स हैं, और साथ में जो इस टाइप से बात कर रहे हैं उनको भी, उनपे अगेंस्ट भी कोई एक्शन होना चाहिए। उनकी सारी जो ये सब कर रहे हैं ना, उनकी पूरी हिस्ट्री खोलो और देखो कहाँ कहाँ उन्होंने गलत काम किया इलीगल, उसमें उनको अरेस्ट करके उनका भी खत्म करो, पनिश करो। जो लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं उनको पता चल रहा है कि मेरे अगेंस्ट ये लोग कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने कुछ बुरा कार्य किया, तभी एक अच्छे इंसान की तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम सबको देखेंगे जो हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं। बिल्कुल होना यही चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और ये करके एक मैसेज दे कि भाई गलत बात बोली तो फंसोगे, गलत लोगों को सपोर्ट कर आपको मतलब नहीं बोलना मत बोलिए, मगर चुप रहो, गलत कार्य मत करिए। बहुत ही अजीब बात है कि सपोर्ट, अच्छा तुम उनको बोलने की जगह कि अच्छा काम किया है, तुम उल्टा उनको बदनाम करने में लगे हुए हो। किसी फैक्ट और किसी बेसिस के हिसाब से ही उन्होंने जिसको भी अरेस्ट किया। ऐसे ही थोड़ा कोई कर लिया होगा उन्होंने। तो चलो वीडियो देखते हैं पहले और पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत के स्वर्ग सिधारने के बाद से ही ड्रग्स को लेकर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। एनसीबी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनसे पूछताछ करती आ रही थी, कई बड़े नामों को गिरफ्तार भी कर रही थी। बीच में मामला थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ठंडा पड़ गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एनसीबी ने एक बहुत ही बड़े हाई प्रोफाइल कोवर्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन को बीच समुद्र में एक शिप के ऊपर कंडक्ट किया गया और इसमें शाहरुख खान, जो हमारे देश के मेगा सुपरस्टार माने जाते हैं, उन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद तो बॉलीवुड में जो हाहाकार था इसने विकराल रूप धारण कर लिया। बॉलीवुड के सारे बड़े नाम एकजुट होकर शाहरुख खान की सपोर्ट में आ गए और इस सपोर्ट की आड़ में उन्होंने एनसीबी और एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, एग्जीक्यूट किया था, प्लान किया था, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। ये जो बॉलीवुड वाले हैं, जो लिब्रांडू हैं, इन्होंने इस ऑपरेशन को, इस पूरे अरेस्ट को, आर्यन खान के केस को विच हंट करार दे दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि एनसीबी और समीर वानखेड़े का ये जो केस है, अरेस्ट है, पूरी तरह फर्जी है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। तो सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? एक इतने बड़े स्टार का बेटा आज गिरफ्तार हो गया तो बॉलीवुड को परेशानी हो रही है। एनसीबी तो दिन रात काम कर रही है, कई सालों से, आज से नहीं, कब से काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है, दिन रात ड्रग बस्ट करती है, तब तो बॉलीवुड वाले कहीं नजर नहीं आते। तो सवाल उठता है कि बॉलीवुड को परेशानी क्यों हो रही है, किससे हो रही है? एनसीबी से हो रही है, समीर वानखेड़े से हो रही है? और ये समीर वानखेड़े आखिर हैं कौन, इनका इतिहास क्या है और इनका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है? ये सब बातें जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बारे में, जिन्होंने आजकल बॉलीवुड की नाक में दम किया हुआ है, बॉलीवुड वालों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। समीर वानखेड़े साहब 2004 के आईआरएस ऑफिसर हैं, आईपीएस नहीं, आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर हैं। इनके पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे, ये मुंबई में ही पैदा हुए थे और 2017 में इनकी शादी क्रांति रेडकर से हुई, जो खुद एक मराठी सिनेमा की एक्ट्रेस हैं। एनसीबी में आने से पहले समीर वानखेड़े एयर इंटेलिजेंस यूनिट, एनआईए, महाराष्ट्र सर्विस टैक्स और
और कस्टम्स जैसे डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं। और ये अब नहीं हो रहा कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड वालों को ये कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, बल्कि जब ये सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे, कस्टम्स में थे, तब ये बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स और क्रिकेटर्स को कानून का पाठ पढ़ाते रहते थे। 2010 में जब समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने कुल 2500 लोगों के खिलाफ टैक्स की चोरी का मुकदमा बनाया था। और इन 2500 लोगों में से 200 लोग बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटीज थे। अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान समीर वानखेड़े ने एक्सचेकर में 85 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऐड किया था, जो मुंबई के इतिहास का आज तक का रिकॉर्ड है। दोस्तों 2011 में कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। MS धोनी की कप्तानी में हमारे देश ने एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीता था, ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और जो ट्रॉफी हमारी टीम को मिली थी उसे हमारे देश लाया जा रहा था। वो देश में आ चुकी थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रखी हुई थी। अब वो एयरपोर्ट से बाहर तभी निकल सकती थी, कस्टम से बाहर तभी निकल सकती थी जब उसकी ड्यूटी BCCI पे कर देता। और BCCI ये ड्यूटी पे करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन ये वो समय था जब समीर वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स में सर्व कर रहे थे, और उन्होंने BCCI के बड़े बड़े लोगों से साफ कह दिया था कि जब तक ड्यूटी आप लोग पे नहीं कर दोगे, ये ट्रॉफी एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाएगी। एयरपोर्ट तो छोड़िए, इस रूम से भी बाहर नहीं जाएगी। और जब तक BCCI ने वो ड्यूटी पे नहीं कर दी थी, ट्रॉफी बाहर नहीं गई थी। 2013 में इन्हीं समीर वानखेड़े साहब ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीका सिंह को भी फॉरेन करेंसी के साथ अरेस्ट किया था। और यही वो समीर वानखेड़े साहब हैं जो अनुराग कश्यप, विवेक ओबेरॉय और राम गोपाल वर्मा जैसी बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों की प्रॉपर्टीज पर रेड भी कर चुके हैं। बॉलीवुड के वो बड़े बड़े लोग जो आर्यन खान के केस को विच हंट बोलते हुए समीर वानखेड़े को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वही समीर वानखेड़े हैं जिनकी टीम पिछले 2 साल के अंदर मुंबई से 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त कर चुकी है, मुंबई की गलियों से हटा चुकी है। और ये समीर वानखेड़े की शपथ का नतीजा है, शपथ जो उनकी और उनकी टीम ने ली हुई है कि मुंबई और इस देश को ड्रग्स मुक्त बनाना है। यदि उनके साथ काम करने वाले ऑफिसर्स की बात माने तो समीर वानखेड़े एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार, डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह नो नॉनसेंस टाइप के एक ऑफिसर हैं, जिनको बिल्कुल भी करप्ट नहीं किया जा सकता, जिनके ऊपर ना ही कोई अप्रोच काम करती है और ना ही रिश्वत काम करती है। और ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े को अपनी इस ईमानदारी की कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। 22 नवंबर 2020 के दिन ड्रग माफिया के 60 हथियारबंद लोगों ने समीर वानखेड़े और उनकी टीम के ऊपर हमला बोल दिया था। ये तो समीर वानखेड़े की किस्मत अच्छी थी, या फिर कहें कि वो इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे कि भगवान की कृपा से वो हल्की फुल्की खरोंचों के साथ बच निकले। अपने एक इंटरव्यू के अनुसार समीर वानखेड़े खुद बॉलीवुड फिल्मों के और क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें बॉलीवुड की हिंदी फिल्में देखना और क्रिकेट मैच देखना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी ये पसंद उनकी ड्यूटी के बीच में आती हो। बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करना एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉलीवुड के खिलाफ कोई नरमी बरतते हैं, बल्कि इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो ना सीधा करते हैं ना उल्टा करते हैं, वो सिर्फ कानून का पालन करते हैं, वो ईमानदार हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। उनके लिए रूल्स ही सब कुछ है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो ही सब कुछ है। और यही कारण था कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स में कार्यरत थे, उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियों को और कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, ऐसे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के एक्टर्स जो कस्टम्स की ड्यूटी पे नहीं करना चाहते थे, बाहर से आपको सामान खरीद के ला रहे हो, फॉरेन करेंसी ला रहे हो और आप ड्यूटी नहीं देना चाहते, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके, अपने कद का, अपने फेम का इस्तेमाल करके वहां से बिना ड्यूटी देकर निकलना चाहते हो, जैसा कि सालों साल हमारे देश में होता रहा है, 60-70 साल होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों को समीर वानखेड़े साहब बख्शते नहीं थे, उनसे ड्यूटी निकलवा कर ही दम लेते थे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड वालों की बैंड बजाई हुई है, बल्कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट पे थे, महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तब से ही वो बॉलीवुड वालों की बैंड बजाते आ रहे हैं, उनसे कानूनों का पालन करवाते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बॉलीवुड को इतनी ज्यादा मिर्चें क्यों लग रही है, इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? और उसका कारण यह है दोस्तों कि अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हो चुका है, और इन बॉलीवुड वालों को पता है कि यदि शाहरुख खान के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो किसी लाइन में ही नहीं है। अब यही बॉलीवुड वाले शाहरुख खान को समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं अरे बच्चा है यार, गलती हो गई, माफ कर दो, क्या हो गया? तो कुछ कह रहे हैं कि विच हंट है। और इस विच हंट शब्द से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इस केस को विच हंट बताते हैं तब आप कहते हैं कि एनसीबी और समीर वानखेड़े के मन में मैल है, उनके मन में चोर है, वो जानबूझकर आर्यन खान को फंसा रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे को फंसा रहे हैं। तो भला समीर वानखेड़े ऐसा क्यों करेंगे? भाई उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया, उन्हें इंटेलिजेंस मिली होगी कि भला एक शिप के ऊपर रेव पार्टी हो रही है
और उसमें ड्रग्स भी आएंगी, ड्रग्स बेचने वाले भी आएंगे, खरीदने वाले भी आएंगे, कंज्यूम करने वाले भी आएंगे, हर प्रकार के प्राणी आएंगे। तो उन्होंने इसके लिए कोविड ऑपरेशन को अंजाम दिया कि भाई जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उस पार्टी में जितने लोग थे 100% लोग, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया। उस पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी कुछ नहीं कहा गया, उनसे सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया गया। केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया है कि जो ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। अब आर्यन खान के ऊपर जो केस बनाया गया है वो है पोजेशन विद इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है कि इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि आपकी मंशा थी कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें, बेचें या ना बेचें। और पोजेशन का केस भी बनाया गया, कंज्यूम करने का केस भी बनाया गया है, और इसको विच हंट कह रहे हैं। बताइए एनसीबी ऐसा चार्ज क्यों लगाएगी? यदि उनके पास सबूत नहीं है तो ऐसा चार्ज क्यों लगाएंगे? और वो भी समीर वानखेड़े जैसा इतना इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक आईआरएस ऑफिसर। आप आईआरएस तो छोड़ो, आप ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टीचर का एग्जाम होता है ना बॉलीवुड वाले, वो क्लियर करके दिखा दे मुझे। एक आईआरएस को कह रहे हैं ना कि विच हंट कर रहा है, और आईआरएस तो छोड़ो, आप कोई छोटा मोटा जो एग्जाम होता है, आप ये जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, सिपाही के एग्जाम होते हैं दिल्ली पुलिस के, वो क्लियर करके दिखा दो मुझे जरा। दोस्तों बॉलीवुड को असली परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि एलीट के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। जब तक एलीट बचा हुआ था, उसको कानून तोड़ने की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी, तब तक इन लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही एलीट से स्वतंत्रता या आजादी छीनी गई कि भैया तुम्हारे ऊपर भी कानून बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल होते हैं जैसे आम लोगों के ऊपर होते हैं, तो इन लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई। क्यों परेशानी होनी शुरू हो गई? क्योंकि इनको ऐसे बर्ताव की आदत नहीं है, क्योंकि इस देश के इतिहास में ऐसा होता नहीं था। क्या आप 10 साल 15 साल पीछे जाके इमेजिन कर सकते हैं कि कोई शाहरुख खान के बेटे को हाथ लगाने के बारे में सोच भी सकता है? गिरफ्तार करना, 5-6 दिन के लिए कस्टडी में डालना तो दूर की बात, कोई हाथ लगाने के बारे में सोच भी सकता था 10-15 साल पहले? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन ऐसा अब हो रहा है, सोचना दूर की बात, अब ऐसा हो रहा है। और इसी चीज से जो बॉलीवुड का एलीट है इसको प्रॉब्लम हो रही है कि भैया एलीट के ऊपर कैसे हाथ डाल सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है? क्योंकि ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईआरएस ऑफिसर, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको तो ये लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह देखते हैं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। ये तो इनको सैल्यूट मार रहे होते हैं, इनकी सिक्योरिटी में तैनात होते हैं, और ये लोग इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, इनके बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? और ये जो हिम्मत है यही इनकी परेशानी का कारण बनी हुई है इस समय। अब दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि भाई जो एनसीबी है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है, एक सोचे समझे तरीके से बॉलीवुड को टारगेट कर रही है। मैंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में समीर वानखेड़े की जो टीम है, जो एनसीबी है, वो 17,000 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स मुंबई की स्ट्रीट से, गलियों से हटा चुकी है। तो वो तो दिन रात ऑपरेशंस करते रहते हैं। अभी मैं समीर वानखेड़े की जो पत्नी है क्रांति, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें वो कह रही थी कि 24 घंटे उनके पति काम करते रहते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे सोते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनके हर टाइम ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस में, अब जिन ऑपरेशंस में भाई बॉलीवुड का कनेक्शन निकल रहा है, इसमें समीर वानखेड़े की क्या गलती है? वो तो एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, उनका मकसद है भैया ड्रग्स से मुक्ति दिलाना, मुंबई को, महाराष्ट्र को, पूरे देश को ड्रग्स का जो मेनेस है, इससे श्राप है, इससे मुक्ति दिलाना। अब कुछ ऑपरेशंस में अगर बॉलीवुड का कनेक्शन निकल रहा है तो इसमें समीर वानखेड़े की क्या गलती है? ये लोग जो बॉलीवुड वाले हैं जो कह रहे हैं बच्चा है माफ कर दो, ये अभी भी अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। गलती तुम्हारे अंदर है। और जब आप कहते हो कि भैया बच्चा है माफ कर दो, गलतियां हो जाती हैं, तो आप जिन लोगों के आइडल बने फिरते हो, करोड़ों अरबों लोग जो है नौजवान है, उनको आप क्या संदेश दे रहे हो कि गलती में हो जाते हैं, ऐसे काम कर लो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जाते जाते फटाफट रिया चक्रवर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। वही रिया चक्रवर्ती जो अभी कुछ महीने पहले राजदीप सरदेसाई के सामने टेसुए बहा रही थी, आंसू बहा रही थी, बिना मेकअप के सादे कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी। रिया चक्रवर्ती जो कह रही थी कि भैया मैं तो एक मिडिल क्लास की अबला लाचार सी लड़की हूं, मेरी तो सिर्फ 13-14 लाख रुपए साल की इनकम है, एनुअल इनकम है, मैं तो बहुत ही मिडिल क्लास एक नॉर्मल सी लड़की हूं। तो रिया चक्रवर्ती ऐसी मिडिल क्लास की लड़की है कि वो अपने ड्रग्स केस के लिए उसी लॉयर को, उसी वकील को हायर करती हैं जिस वकील को आज शाहरुख खान अपने बेटे के लिए हायर कर रहा है। तो इस बात के तो दोस्तों केवल 2 ही मतलब निकल सकते हैं। पहला या तो ये कि जो सतीश मान शिंदे साहब हैं, जो अब आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का भी केस लड़ा है, रिया चक्रवर्ती का भी केस लड़ रहे हैं, आर्यन खान का भी लड़ रहे हैं, संजय दत्त का भी लड़ चुके हैं, या तो ये सतीश मान शिंदे साहब बहुत बड़े समाज सेवक हैं। ये जब भी किसी अबला लाचार लड़की को, नारी को मुसीबत में देखते हैं तो अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। या फिर रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं। वो मिडिल क्लास की बिल्कुल भी नहीं है, मिडिल क्लास से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उतनी ही मिडिल क्लास है जितनी स्वरा भास्कर इंडियन है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई आर्यन खान का जो केस है ये एक विच हंट है? यानी कि क्या एनसीबी और समीर वानखेड़े जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ न्यूज और पब्लिसिटी के लिए आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे को टारगेट कर रहे हैं, या इस मामले में कुछ सच्चाई हो सकती है? जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं, हाई प्रोफाइल पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं, हाई प्रोफाइल लोगों में उठना बैठना है, वो इस बात को जानते होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज करते हुए आर्यन खान पकड़े गए हैं वैसा करना इस क्लास में, इस सोसाइटी में कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गरीबों के बच्चों का कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, इनके बच्चों के लिए ये सब हरकतें करना बिल्कुल वैसा ही है।
तो फ्रेंड्स कमाल का बोला है, वेरी नाइस। ऐसे और लोगों को वीडियोस बना के ओपन करनी चाहिए नॉर्मल पब्लिक की आंखें, क्योंकि इतना फैन, मतलब शाहरुख खान के फैन है, तो ये थोड़ी कोई कि आप अंधे ही हो जाओ कि गलत काम हो रहे हैं तो भी नहीं नहीं शाहरुख खान के ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है। पब्लिक को वो अवेयरनेस लानी चाहिए कि फैन मत बनो, इतने दीवाने मत बनो इन बॉलीवुड वालों के। ये एक सिर्फ एक्टर्स हैं, इनको एक्टर्स की तरह देखो आप, बल्कि उनको कमाई दे रहे हो। उनको इतना बड़ा जो किया आपने, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके उनकी मूवियां देख के इनको इतना अमीर बनाया है, और देखो वो आप लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। और इतना दुख हो रहा था सुन के। तो ये लोग जो इतने पढ़े के सारे एग्जाम्स क्लियर करके ऑफिसर्स बने हैं, इंडिया की ऐसे ऐसे एरियाज में, डिपार्टमेंट्स में गए हैं कि इंडिया की वेलफेयर के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ओथ लिया हुआ है, और वो उसके लिए वर्क कर रहे हैं, और आप उनके ऊपर उंगलियां उठा के इस टाइप से बात कर रहे हो। और आप लोगों की पढ़ाइयां तो देखो, आप लोग बचपन में ही कितने सारे अभी एक्टर एक्ट्रेसेस अभी स्कूल तक नहीं खत्म हुआ एक्टिंग में आ गए हैं। और आप किसी को भी देख लो, इसमें से कोई भी एजुकेटेड नहीं होगा। हाँ, अपने आप को शो तो कर देते हैं बड़े गॉगल्स वॉगल्स पहन के, जैसे पता नहीं कहाँ के हो। इनकी पढ़ाई लिखाई देखी जाए, मेरे ख्याल से 10th ग्रेड, मैं बोल रही थी ना जैसे बोर्ड का 10th क्लास का भी आप क्वेश्चन पेपर दे दोगे ना, उनसे कुछ नहीं होना। मैथ का दे दो, देखते हैं क्या करते हैं। तो इनको तो बोल, और ट्रीट करते हैं इन ऑफिसर्स को ऐसे जैसे इनकी जेब में इन्होंने इनको रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और बिल्कुल इनको तो बल्कि अवार्ड देना चाहिए। और ये सब जो आए थे ना, इन्होंने फोटोज भी दिखाई थी जो जो इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, इनमें से मैं बता रही हूँ ऑलमोस्ट 99% वो हैं जो खुद भी ये सब काम करते हैं। कईयों का तो न्यूज में भी आता था कि इतनी एडिक्शन थी, या तो वो इतनी शराब पीते हैं, या कोई इतनी स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स हैं। ये तो नॉर्मल बताया जा रहा है, क्योंकि वो छुपाया नहीं जा सकता। जो ये करे वो डेफिनेटली ड्रग्स भी ले रहे हैं। तो बॉलीवुड तो पूरा भरा हुआ है ड्रग्स से। तो उनको यही डर है कि भैया एक बारी हमारा इसको प्रॉब्लम हुई शाहरुख खान को, तो हम तो पूरे फंसेंगे, पता नहीं क्या क्या पोल खुल जाएंगे और कहां से हम लोग भी फंस जाएंगे। तो नाम जो है, जो बोल रहे हैं पब्लिक को उसका ध्यान रखना चाहिए कौन ये लोग हैं, और पब्लिक को डेफिनेटली ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, मैसेज छोड़ना चाहिए कि भैया अगर आपको हमारे हम एज फैंस चाहिए तो काम अच्छे करो। मेरे हिसाब से तो फैन इनको उनके ऐसे लोगों के फैन बनना ही नहीं चाहिए। फैन बनना है तो सोल्जर्स के बनो जो हमारी आर्मी में है, फैन बनना है तो भगवान का बनो। उससे लोगों के इनके फैन बनने को बोलने की भी जरूरत नहीं कि हम इनके फैन हैं। राइट, इसमें यही है कि लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो है किसी की अप्रिशिएट कर रहे हैं एक्टिंग को, काम की अगर किसी इंसान की एक्टिंग अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा। ये कह सकते हैं कि एक्टिंग आपकी अच्छी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर आपका अच्छा है। वो लोगों को पता रहना चाहिए कि कैरेक्टर ऐसे ही है मगर एक्टिंग अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो उसकी एक्टिंग को भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो कभी भी किसी इंसान का आइडल नहीं बन सकता। ठीक है, वो ग्रेट है अपने एक्टिंग में या अपने हुनर में, मगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये दो बातें अलग होती हैं, एक का कि बहुत अच्छा एक्टिंग में वर्सेस गुड कैरेक्टर। अब यहाँ पे यही जो जिन लोगों को पहले उन्होंने पकड़ा था वो ही अगेंस्ट आ रहे हैं, वो ऑब्वियस है, सिंपल है। अब या जिनको डर लग रहा है कि अब हम भी फंसेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के समय में पकड़े गए हैं जो लोग जिनको बोला इंटेंट है, मतलब खुद तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, उन्होंने लॉ ब्रेक किया, साथ में औरों को दे रहे हैं। वो बड़ा क्राइम है। कोई इंसान अगर ड्रग्स लेता है, खुद की लाइफ तबाह करता है, वो एक बात है, मगर डिस्ट्रीब्यूट करके औरों की लाइफ तबाह करनी वो दूसरी डेंजरस बात है। तो पहले तो इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क होना चाहिए कि अगर आप खुद ले रहे हैं ठीक है आपको पकड़ेंगे, मगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं या कोई ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जहां आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब आपने बहुत बड़ी क्राइम कर लिया। और ये फर्क नहीं पड़ता कि गरीब, मतलब जैसे कह रहे थे अमीर इंसान के लिए रेगुलर बात है, अगर आपने लॉ ब्रेक किया है तो आपको कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलेगी। जो लॉ है, लॉ तो लॉ है, पूरे सिटीजन ऑफ इंडिया को अप्लाई करता है। सेम होना चाहिए सबके साथ। कुछ भी किया तो आपको, तब देखते हैं अभी होता क्या है। आई होप कि सच्चाई का पता लगे, आई होप कि अपने पैसे से कोई इन चीजों को दबा ना दे। और अगर तो इसी का डर लगा रहता है कि इतना पैसा लोगों के पास है कि दबा ना दें ये चीजों को, आई होप कि सत्य सामने आए। जैसे अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ। तो होप यही है कि अगर तो रिजल्ट आते हैं तो खुशी होगी, नहीं आते तो समझ जाएंगे अभी भी पैसे से लोगों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब टाइम बताएगा।
होप रखी हुई है, पर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अगर प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करके करेक्ट चीजें नहीं सामने आती। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।